नमस्कार साथी, सभी का स्वागत है आपके प्लेटफॉर्म रेनेट। देखिए, आपके लिए जो है पीटी 2023 के लिए निरंतर क्लासेस लाई जा रही हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना है और जो नया इनिशिएटिव के लिए चलाया जा रहा है उसको देखिए। ठीक है, और आज हम आपके लिए थ्योरी क्लास लेकर के हाजिर, जो कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पे भरा हुआ है जियोग्राफी का। 2 क्वेश्चन कम से कम यहाँ से आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, आपके क्वेश्चन पेपर में जो है, ये सिलेबस में भी आपके दिया हुआ है, कई सारे आपके क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हैं आपके, जो आपके पर्यावरण सम्मेलन है, संधियाँ, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। तो आइए देखते हैं क्या है। देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है जिसे। ठीक है, इसको स्टॉकहोम सम्मेलन को। तो ये कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। ठीक है, उसी दिन यूएनईपी की स्थापना भी हुई थी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की। ठीक है, और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछने आने के चांसेस। फिर हेलसिंकी सम्मेलन, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था? 1974 में सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा, इसका निर्णय पे आया था। लंदन सम्मेलन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आपका वियना इम्पोर्टेंट है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है ये? वियना, ऑस्ट्रिया की। ठीक है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। वियना जो है ओजोन स्तर परत का संरक्षण का आपका यहाँ पे निर्णय आया था 1985 में। फिर मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 1987 में। ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था यहीं पे 16 सितंबर 1987 को। ठीक है, फिर आपका रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन 1992। पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंडा 21 स्वीकृत। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFPO की जो है आपकी स्थापना हुई थी। फिर नैरोबी का घोषणा पत्र 1997 में आया था, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन। क्योटो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, पृथ्वी +5 में जुड़ के देखिए हुआ था ये। और ये ग्रीन हाउस गैसों की पहचान, भूमंडलीय ताप को कम करना, 5% तक कटौती करने का निर्णय आया था। फिर माल्मो घोषणा पत्र 2000 में आया था, पर्यावरण संरक्षण में निजी भूमिका, क्षेत्र की भूमिका। फिर आपका रियो जोहानिसबर्ग, रियो में 10 साल जोड़ करके जो हुआ था सतत विकास पर बल, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, UNFCCC 2005, विकसित देशों द्वारा 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को के वर्ष 1990 के स्तर तक लाना। नुसा दुआ सम्मेलन, बाली रोड मैप, तो 2050 तक जो है वर्ष 2000 के स्तर पर लाने की ग्रीन हाउस गैसों की इंपॉर्टेंट है, वे पूछे जाने के चांसेस हैं। कोपेनहेगन पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल 2009, विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा 2020 तक ग्रीन हाउस में गैस में भारी कटौती का प्रावधान रखा गया है। ठीक, कम कार्बन अर्थव्यवस्था, कार्बन इकोनॉमी यहाँ से आपका जाएगा। फिर कुनकुन सम्मेलन 2010, ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करना। ठीक है, अब इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट देखिए है, 2012 पृथ्वी सम्मेलन के दशक पूरा होने पर ये आया था, फ्यूचर दी वांट मसौदा पेश हुआ था आपका। ठीक, ग्रीन क्लाइमेट फंड 2013 में बनने की हुई थी। 14 में क्या हुआ, 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए देशों की प्रतिबद्धताएँ स्वीकृत की गई थी। ठीक है, 2016 हमारी जलवायु सतत विकास के लिए मराकेश कार्यवाही की उद्घोषणा की गई थी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। चलिए अब देखते हैं, वायुमंडल की परतों से हमेशा देखिए क्वेश्चन आपका आता है। क्या है? क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्यमंडल है, आयन मंडल है, वायुमंडल है। और इससे आपके इंग्लिश से क्वेश्चन देखिए, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो ये हैं आपके। तो क्षोभ मंडल क्या है? ट्रोपोस्फेयर। ये आपका क्या है? यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है, इंग्लिश में भी इनका नाम याद रखिएगा, ये लेयर आपसे सीधे पूछ ली जाती है। क्षोभ मंडल जो है ध्रुवों पर यह 8 किलोमीटर, विषुवरेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इस मंडल में सामान्यतः प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है पर तापमान ड्रॉप हो जाता है, और प्रत्येक ऊंचाई पर तापमान में औसत 6.5 डिग्री की कमी भी आती है। ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट इसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी पवनों को, तीव्र गति की पवनों को जेट पवनें भी बोला जाता है।
तो ये तो आपका क्षोभ मंडल रहा। अब आपका आता है स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बनेंगे। क्या है, इस मंडल की ऊंचाई आपसे पूछी जाएगी तो 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। तापमान स्थिर रहता है, परंतु 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तापमान में अचानक वृद्धि होने लगती है। ऐसे समय ओजोन गैसों की उपस्थिति कारण होता है। ठीक है, मौसमी वायुमंडलीय हलचलों से मुक्त होता है, इसलिए यहाँ पे विमान चालक विमान उड़ाना पसंद करते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपका मध्यमंडल है। इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर है और इसमें अचानक गिरावट आ जाती है। फिर आपका क्या आता है, आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल। ठीक है, इसकी ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर के मध्य होती है। इसमें विद्युतावेशित कणों की अधिकता होती है। ठीक है, रेडियो तरंगें परावर्तित होकर यहाँ से वापस आती है। यहाँ पे देखिए डी लेयर है, एक ई लेयर है। ठीक है, एफ लेयर है, जी लेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल। ठीक है, तो इसमें आपकी क्या होती है, विद्युतावेशित कणों की प्रधानता होती है। यहाँ क्रमशः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन आदि गैसों की अलग अलग परतें भी होती हैं। तो आप देखिए ये आपका है वायुमंडल की संरचना विभिन्न परतें। क्षोभ मंडल है आपका, देखिए बिजली, मेघ, वर्षा 8 किलोमीटर। फिर ये 18 किलोमीटर पे आपकी जेट यान, मौसमी गुब्बारा, समताप मंडल। फिर मध्य मंडल 50 किलोमीटर, आयन मंडल 80 किलोमीटर। रेडियो तरंगे यहाँ से परावर्तित होकर थे। उल्का पिंड वगैरह देखिए आपके इसके ऊपर हैं। और फिर 640 पे आपके कृत्रिम उपग्रह वगैरह यहीं भेजा जाता है आपको, जो भी जाता है। ठीक है, अब पृथ्वी की सतह पर कुछ शुष्क जो है वायु का रासायनिक संगठन, मतलब क्या है, कौन कौन से पृथ्वी पे जो कितने परसेंटेज है। तो नाइट्रोजन 78.8% है, ऑक्सीजन 20.95, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.36, नियॉन 0.002, हीलियम 0.005, क्रिप्टान आपकी 0.001, जिनान आपकी 0.009, हाइड्रोजन आपकी क्या है 005। इंपॉर्टेंट है। अब महासागरीय लवणता से आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए 35% है, सबसे ज़्यादा आपकी लवणता है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन की। ठीक है, 21 पैसिफिक ओशियन की इतनी है। हिंद महासागर की आपकी कितनी है, 36% है। अटलांटिक सी की। फिर हिंद महासागर की 35 है। सबसे ज़्यादा आपकी डेड सी की है। किसकी है, डेड सी। कहाँ पे है ये, जॉर्डन, ये जॉर्डन में है। यहाँ पे कितनी है, 238 सैलिनिटी जो हो जाती है आपकी 238% है। बे ऑफ बंगाल की 30% है। अरब सागर की 36% है। ग्रेट साल्ट लेक की जो है 220% है। वॉन लेक विश्व की सबसे अधिक, देखिए हमने आपको डेड सी बताया था, उससे भी आपकी अधिक आ गई, किसमें, वॉन लेक विश्व में सर्वाधिक लवणता है ये आपकी, और 330%। खुले सागरों की लवणता 33 से 37%। तो ये आपके बेहद इंपॉर्टेंट हैं ज्योग्राफी के, जो चैप्टर वाइज में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, डाटा है, इंपॉर्टेंट है, ज़रूर रख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। और आपको ऐसा ही कंटेंट दिया जा रहा है जो कि आपको एग्ज़ाम में सहायक हो। आने वाले टाइम में ढेर सारे वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं, आपके पूरी पूरी क्लासेस चलने वाली हैं। तो जब तक आप हमें सहयोग नहीं करेंगे, हम आपसे भी सहयोग क्या मांगते हैं कि हमको भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना हमें बेनिफिट होगा। ठीक है, क्योंकि हम आप तक रीच करेंगे, जितनी हमारी रीचिंग होगी उतना आपका हमें सहयोग मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।